हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे की गोलियों ने महात्मा गांधी के शरीर को तो जरूर मार दिया था, लेकिन महात्मा गांधी के विचार उनकी आत्मा के रूप में आज भी पूरे देश में व्याप्त हैं। 30 जनवरी को यूं तो पूरे भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस शहीद दिवस को मनाए जाने के साथ एक और ऐसा कार्यक्रम होता है जिसके बारे में शायद बहुत कम जानकारी मिलती है। हम बात कर रहे हैं उस 2 मिनट के मौन की और उसके इतिहास की। क्यों शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, क्या कारण है, क्या निहितार्थ है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन करने वाले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, या आप स्टेट पीसीएस की या अन्य एग्जाम्स की तैयारी करें तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंस है, देश के नागरिक होने के नाते आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन सब पे हम विस्तार से बात करेंगे, क्यों, क्या, कब, कैसे, हर बात का विस्तार में उत्तर देंगे। बस इतना बताता चलूं कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है और ये इंस्टाग्राम है। स्कैन करके आप यहीं पे जुड़ जाइए, बातें मुलाकातें सब यहीं पे होंगी। अच्छा, मैं एक और टेलीग्राम चैनल जो मेरा पुराना था, मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ रिकूप करने का। अगर दोबारा से मुझे मिलता है तो मैं वापस से उस टेलीग्राम के डिटेल्स भी आपको शेयर करूंगा। पीडीएफ यहीं पे आपको प्राप्त होगा, ठीक है, पीडीएफ यहीं पे प्राप्त होगा। तो हमने किसकी बात की? हमने बात की शहीद दिवस पे जो 2 मिनट का मौन होता है उसके कहानी की। बात कहां से शुरू होती है? देखिए, हम सबको पता है कि 30 जनवरी को हर वर्ष सुबह 11 बजे, जैसे आज सुबह हुआ होगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। किसको करते हैं? गांधी जी की बात हमने हमेशा से की, ठीक है। इसके पश्चात 2 मिनट का मौन रखा जाता है जो, और लास्ट पोस्ट ये धुन जो है ये बजाई जाती है। इसके अलावा एक और फ्रेंच धुन है, उसको भी बजाया जाता है। इन दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है, हम इस पे भी बात करेंगे, इस पे भी हम विस्तार से आएंगे, ठीक है। यह केवल एक रस्म नहीं बल्कि ब्रिटिश सैन्य परंपरा और भारतीय सम्मान का एक अनूठा संगम है। अब जब यहाँ पे ब्रिटिश सैन्य परंपरा की बात आ रही है तो इस पे भी कुछ आपत्तियां आई थी, हम उस पे भी विस्तार से बात करेंगे। चलिए आके एक बार देख लेते हैं हुआ क्या। कि जो परंपरा है इसकी नींव 1954 में पड़ी। शुरुआत कहां से हुई आप सब जानते हैं। यहाँ पे करिप्पा, फील्ड मार्शल के एम करिप्पा, इनका नाम बड़ा फेमस है। ये एक लेटर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो उस समय ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त थे, उन्होंने क्या किया, 14 मई 1954 को ये लेटर भेजा। नेहरू को पत्र लिखकर सुझाव दिया कि देश की आजादी पे बलिदान देने वालों की याद में 1 मिनट का मौन रखा जाए। जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, मां भारती के बलिवेदी पे अपने प्राण त्याग दिए, शहीद हो गए, उनके लिए हमें 2 मिनट, 1 मिनट का मौन, इन्होंने 1 मिनट की बात की थी कि 1 मिनट का मौन रखना चाहिए हमें। और इनके लिए प्रेफरेबल डेट 26 जनवरी थी। इन्होंने कहा कि 26 जनवरी को रखा जाए। करीब साहब का ये लेटर आप सामने देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वहां जाके देख लीजिएगा। इन्होंने 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस का दिन है उसकी इन्होंने बात की कि भाई उस दिन हम यहाँ पे शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि देखो 26 जनवरी को अस्वीकार क्यों कर दिया गया? क्योंकि यह लोकतांत्रिक उपलब्धियों के उत्सव का दिन है। भारत इस दिन क्या हुआ, गणतंत्र हुआ, हमारा संविधान संपूर्ण रूप से लागू हुआ। ये हमारे लिए बड़ा उत्सव का दिन है। आज भी भारत में 26 जनवरी के दिन बहुत से त्योहार उत्सव मनाए जाते हैं। हम सबको वो जो कर्तव्य पथ की परेड है हम सबको याद है, वो होती है ना। तो इस तिथि को अस्वीकार कर दिया गया और 30 जनवरी को, चूंकि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी होती है, उसको अधिक उपयुक्त माना गया कि भाई 30 जनवरी को हम ये 2 मिनट का मौन अन्य जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके लिए 2 मिनट का मौन रख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम गांधी जी की जो जयंती होती, सॉरी जो शहीद दिवस होता है उसके अपार्ट हम कर सकते हैं उसको, ठीक है। बात करते हैं इसके आगे। तो क्या है अब नेहरू का निर्णय और जो राज्यों से परामर्श, नेहरू ने क्या किया, इसके पहले कि इसको फॉर्मली लागू किया जाए उन्होंने सभी स्टेट से बात की, सभी राज्यों से बात की कि आपका इस पे क्या विचार है, क्या आप भी अपने अपने राज्यों में 2 मिनट के मौन को, ठीक है, पहले 1 मिनट की बात थी, नेहरू ने से 2 मिनट के मौन को कर दिया कि 2 मिनट का मौन क्या आप राज्यों में रख सकते हैं, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने पूछी, क्या बात थी कि नेहरू ने अकेले निर्णय नहीं लिया, उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से राय मांगी। 26 जनवरी 1955 को नेहरू ने अंतिम निर्णय की घोषणा की। क्या था कि करिप्पा के 1 मिनट को सुझाव को बढ़ाकर 2 मिनट कर दिया गया और 30 जनवरी को सुबह 11 बजे पूरे देश में कार्य और गति रुक जानी चाहिए। मतलब 2 मिनट के लिए सब कुछ रोक दो, मौन रहेगा, 2 मिनट के लिए सब कुछ मौन रहेगा, इसकी बात की गई, ठीक है। चलिए बात करें इस मौन का विस्तार। 1958 में इस मौन का विस्तार देखने को मिला। क्या हुआ, परंपरा को प्रभावी बनाने के लिए 1958 और 59 में नए निर्देश जारी किए गए। क्या है कि नेहरू का मानना था
कि कमरे में अकेले बैठे रहने की बजाय कर्मचारियों को एक साथ समूह में खड़ा होना चाहिए। देखो अलग अलग जगह लोग बैठे रहेंगे तो भी इसका सेंस नहीं आएगा। एक ग्रुप में जब जाएंगे भले मौन रहे तो एक सेंस ऑफ जो सिंबल जाता है लोगों में कि हाँ ये इतना ग्रुप जो है, ये लोग जो ग्रुप में सभा में मौन रह रहे हैं इसका कुछ कारण है। प्रतीकात्मक रूप से बड़ा मजबूत हो जाता है और जहां पे भी प्रतीकों का काम होता है वो बड़े अच्छे तरीके से जनता पे देखने को मिलता भी है ना। और क्या है, सामूहिक मौन अधिक प्रभावशाली होता है और राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रदर्शित करता है कि जितने भी लोग हैं ये सभी एक कारण के वजह से मौन धारण किए हुए। कारण क्या है, हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने अपनी जान को स्वतंत्रता की बलिवेदी पे न्यौछावर कर दिया। ठीक है, अब देखिए इस पे कुछ आपत्तियां भी थी। आपत्ति क्या थी, करेप्पा ने लास्ट पोस्ट और फ्यूज दे ज़्वा, ये बेसिकली फ्रांस शब्द है, जैसी सैन्य परंपराओं का विरोध किया। उन्हें लगा कि ये राजघाट की शांति के खिलाफ है, क्योंकि भाई राजघाट में तो शांति है, वहां पे मतलब किसी की लाश को अगर वहां पे दफनाया गया है या वहां पे अगर किसी की समाधि है तो निश्चित तौर पे वहां पे इस प्रकार की अशांति या इस प्रकार का गाजा बाजा शायद सही ना हो। नेहरू जी का मानना था कि उन्होंने गहन विचार विमर्श के बाद ही इस सैन्य समारोह को शामिल किया है और यह निर्णय अंतिम है कि चाहे वो लास्ट पोस्ट हो या फ्यूज दे ज़्वा हो, इसको वहां पे बजाया जाएगा। एक बार लास्ट द पोस्ट को देख लेते हैं। तो लास्ट पोस्ट क्या है, ब्रिटिश सेना की एक धुन जो शहीद सैनिकों को अंतिम विदाई और सम्मान देने के लिए बजाई जाती है, ये ब्रिटिश सेना की धुन है। और फ्यूज दे ज़्वा की जो हमने बात की, ये फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है आनंद की आग। फ्यूज दे ज़्वा जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या है, आनंद की आग। ठीक है, यह बंदूकों की एक क्रमिक सलामी है जिसे भारत में सम्मान के प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। और आज भी जब सेना का कोई जवान शहीद होता है, कोई अधिकारी शहीद होता है, कोई बड़े महत्व का व्यक्ति शहीद होता है, तो वो जो सलामी दी जाती है वो ही फ्यूज दे ज़्वा है, उसकी ही बात की जा रही है। और जो लास्ट पोस्ट है ये वो धुन है जो ब्रिटिश सेना की धुन से ली गई, जो शहीदों पे ब्रिटिश सेना शहीदों के मृत्यु पे जो ब्रिटिश सेना है वो बजाया करती थी। ठीक है, अगर हम बात करें तो 30 जनवरी को ही नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। गांधी जी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैंने बताया यह सिर्फ राष्ट्रपिता को नहीं बल्कि उन सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि है जिन्होंने नए राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने प्राण दिए। तो सिर्फ गांधी जी नहीं, गांधी जी के अलावा जो स्वतंत्रता सेनानी है उन सब के लिए ये सम्मान की बात है कि उनके लिए हमको उनके बलिदान को याद करें, पूरा देश सामूहिक रूप से उनके बलिदान को याद करे और 2 मिनट का मौन भी रहे, मौन भी धारण करे। ठीक है, बात करते हैं अगर हम इसके यूपीएससी के हिसाब से विश्लेषण की बात की जाए तो ये सहकारी संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी उदाहरण है। नेहरू ने राष्ट्रीय परंपरा स्थापित करने के लिए राज्यों की स्वायत्तता का सम्मान किया कि अगर किसी राज्य को आपत्ति है तो वो राज्य कृपा करके न जुड़े, लेकिन राज्यों ने भी समर्थन किया क्योंकि मैक्सिमम जगह कांग्रेस के शासन भी था, ये भी बात है। खैर, परामर्शी निर्णय निर्माण किया। घटनाक्रम क्या दर्शाता है कि एक तो करियप्पा की बात उसको सुना गया और उसको सभी स्टेट्स में बात की गई और फिर उसको लागू किया गया। लोकतंत्र में शीर्ष नेतृत्व को भी हितधारकों स्टेक होल्डर्स की राय बहुत जरूरी होती है ना। आप अपने से ही अकेले ही सारे निर्णय ले लेंगे, किसी की राय नहीं लेंगे तो ये सकारात्मक चीज तो नहीं है, तार्किक चीज तो ये नहीं है। और निर्णय लेने के बाद भी 1958-59 में प्रशासन ने इसके कार्यान्वयन की निगरानी की और इस बात को इंश्योर किया कि पूरी तरीके से ये लागू जब हो रहा है तो हर जगह पे ये दिखे। अब अगर हम देखें तो नैतिकता और मूल्य की अगर बात करें कि एथिकल वैल्यूज कहां पे क्या दिख रही है, तो पहली बात तो कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। 2 मिनट का मौन क्या बताता है कि जो भारत का समाज है ये अभी भी कृतज्ञ है उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए या गांधी जी के लिए जिन्होंने देश की स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान दिया, अपनी जान तक गंवाई। और ऐसे बहुत सारे लोग जो जिनको उनका ड्यू नहीं मिला, जिनको उनका क्रेडिट नहीं मिला, कम से कम मौन के द्वारा हम उनको एक प्रकार से डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्ट श्रद्धांजलि तो दे सकते हैं। ठीक है, तो अपने रक्षकों के प्रति कृतज्ञता का प्रदर्शन है। यह रस्म नागरिकों को याद दिलाती है कि स्वतंत्रता एक उपहार नहीं बल्कि बलिदान का परिणाम है। और मूल्य संघर्ष की बात क्या कि करियप्पा और नेहरू का संवाद दर्शाता है कि लोकतंत्र में असहमति भी स्वस्थ हो सकती है, क्योंकि करियप्पा नहीं चाहते थे लेकिन नेहरू ने बताया कि क्यों हमने इसको लागू किया है, लास्ट पोस्ट या फ्यूज दे ज़्वा हमने क्यों लागू किया है, इसके लिए नेहरू वाज वेरी श्योर एंड ही वाज वेरी कीन अबाउट इट। ठीक है, चलिए नेतृत्व का पार्ट क्या है कि करियप्पा ने समय रहते ही राष्ट्रीय स्मृति की आवश्यकता को पहचाना, ये उनकी दूरदर्शिता को बताता है। एथिक्स की जब हम बात करते हैं, जो पेपर 4 है, GS 4 है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
व्यवहारिकता क्या है? नेहरू ने विचार को स्वीकार किया लेकिन व्यवहारिकता के आधार पर उस पर सुधार किया, 2 मिनट की बात की और सबको जोड़ने की बात की और उसके साथ जो लास्ट पोस्ट है फ्यूज देशवा को जोड़ा, है ना। आलोचना के बावजूद नेहरू अपने निर्णय पे अडिग रहे कि नहीं, सभी प्रदेशों से हमको राय लेनी होगी और हमें एक नया पैटर्न स्थापित करने के लिए कुछ बेहतर तरीके से सलामी दें ताकि पूरा देश और देश को देख के विदेशों में भी इसकी यादें ताजा हो, लोग भी उसको याद करें। ठीक है, घटनाक्रम क्या था आप सबको पता है, गांधी जी की हत्या हुई थी, फिर करियप्पा का प्रस्ताव ये जाता है। हालांकि ये 14 मई को था। 30 जनवरी को शहीद दिवस की घोषणा हुई, 2 मिनट के मौन की बात हुई 1955 में, औपचारिक स्तर पे जो मौन की बात हुई, ठीक है। और 1958 में कार्यालयों और सामूहिक सैन्य स्तंभों पर भी बहस की बात हुई। कार्यालयों में मौन की निर्देश है उनको पहुंचाया गया और किस प्रकार से मौन रहेगा, सामूहिक रूप से, इंडिविजुअल मौन नहीं रहेगा, सब लोग ग्रुप में रहेंगे। एक सिंबल, एक नेशनलिस्टिक सिंबल जाएगा कि भाई हम अपने देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके लिए हम मौन रखे हो। ठीक है, तो क्या है कि निश्चित तौर पर 30 जनवरी की यह परंपरा एक सुविचारित लोकतांत्रिक प्रक्रिया का परिणाम है। यह अतीत के बलिदानों को भविष्य की पीढ़ी से जोड़ने वाला एक सेतु है। आज जब हम मौन रखते हैं तो हम उस इतिहास का हिस्सा बनते हैं जिसे करियप्पा ने सोचा और जवाहरलाल नेहरू जी ने विजनरी दृष्टि से उसे गढ़ा, है ना। तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट चीज है और शायद आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन आज आपने इसको जाना, समझा। ठीक है, चलिए इसके आप पहले मैं आगे बढ़ूं, बस बताता चलूं कि जो हमारी जो रिपब्लिक डे सेल है, गणतंत्र दिवस की जो सेल है, इसमें 77% का तो आपको डिस्काउंट मिल ही रहा है। साथ में आपको डबल वैलिडिटी भी मिलेगी। कब तक? 31 जनवरी तक। 31 जनवरी तक आपको डबल वैलिडिटी भी मिलेगी। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तब, और ध्यान रखिएगा इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों माध्यम में 28, 29, 30 के लिए बैचेस अवेलेबल है। इनफैक्ट 27 के लिए भी बैच अवेलेबल है। यूज करना है कोड विकास लाइव। 31 जनवरी तक सेल चलेगी और बहुत सारे फीचर्स हैं, SIP, SIM, PRP, MRP, IGP, मेंटोरशिप, किताब, देयर आर सो मेनी गुड फीचर्स विद दिस बैच। आपको जरूर जुड़ना चाहिए, लेकिन इस समय मैक्सिमम डिस्काउंट 77% का डिस्काउंट चल रहा है, तो यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट आउट ऑफ इट। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हिंदी साहित्य, उसमें भी 31 जनवरी तक एडमिशन चलेगा, 31 तक एडमिशन चलेगा और 31 तक ही क्या है जो सेल है वो भी चलेगी। तो उसके पहले जुड़ जाइए। यहाँ पे 77% डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी के साथ में हिंदी साहित्य में। ध्यान रखिएगा, कामायनी से बैच शुरू हुआ है। बाकी अगर आपको टेलीग्राम पे डिटेल चाहिए तो सबसे वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक पेज दिखाया था, इस पेज पे आप यहाँ पे आके आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। इसी टेलीग्राम पे आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको एक नई जानकारी देके गया होगा। कुछ वो चीजें जो मिसिंग रह गई उनके बारे में आपको पता चला होगा। थैंक यू सो वेरी मच आप सबको। पहली बात तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो गणतंत्र दिवस बीता और आज चूंकि शहीद दिवस है तो हम सब भी याद करें कि देश ऐसे ही आजाद नहीं हुआ था। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे रणबांकुरों ने अपनी जान को न्यौछावर किया था देश की बलिवेदी पे। तो उन सबको याद करते हुए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।